एक नैरेटिव, अनफॉर्चुनेटली एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है कि भाई ड्यूअल सिस्टम है, सरकार अपने काम कर रही है। देखिए, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, वो इसलिए भी है क्योंकि पिछले 6-7 साल से यहाँ कोई सरकार नहीं थी। अब जब 7 साल कोई सरकार नहीं होती, लोगों के इश्यूज जो है पायलान हुए थे, जो पब्लिक इश्यूज थे। अब हुआ यूँ है, अब विंटर में सरकार बनी, विंटर में वैसे भी यहाँ एक्टिविटी बहुत महदूद रहती है। उसके बाद असेंबली सेशन रहा मार्च के महीने में, अप्रैल में हमारा प्लान बनना था, उसमें थोड़ा कुछ मैं नहीं कहूँगा डिले, कुछ चीज़ें हुई, थोड़ा सा उसमें ताख़ीर हुई। उसके बाद प्लान मुरतब हुआ। मुझे लगता है आज काम स्टार्ट हो गया, चाहे वो R&B के हवाले से हो, PHC के हवाले से हो, रूरल डेवलपमेंट के हवाले से हो। अगले 6 महीने में आपको बाय एंड लार्ज आप देखोगे डेवलपमेंट का जो दौर जिसका हमने वादा किया वो इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा और बड़ी शिद्दत से होगा। जो आवाम के साथ वादे किए गए हैं वो पूरे होंगे इंशाल्लाह। अरे क्यों नहीं होंगे भाई, सरकार लोगों की है, हम लोगों के बीच में रहते हैं, आते हैं, मिलते हैं, आपसे मिलते हैं, आपसे बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूंसियों में हमारे ऑनरेबल MLA जाते हैं, मिनिस्टर्स अवेलेबल होते हैं, सेक्रेटरीट में अवेलेबल होते हैं, फील्ड्स में अवेलेबल होते हैं, लोगों के इशू सुनते हैं। CM साहब खुद अवेलेबल रहते हैं, ऑफिस में अवेलेबल रहते हैं, जो उनका प्राइवेट ऑफिस राब्ता है वहाँ अवेलेबल रहते हैं, उनका एडवाइज़र अवेलेबल रहता है। तो मैं नहीं लगता हूँ लोगों को इश्यूज, अब चूँकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, लोग चाहते हैं कि 10 साल के इशू जो है वो 6 महीने में मसले हल हो जाए। ये ऐसी बात है कि 100 किलोमीटर का किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया है, अब हमने 20 किलोमीटर इस साल लिए हैं या 25 किलोमीटर, वो कहते हैं 100 के 100 हो जाए। अब फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी है, वो भी देखना पड़ता है। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह रहमान बाय एंड लार्ज जो मैंडेट मिला है 4-5 साल का, उस मैंडेट को हम इज्जत करते हुए हमारे लिए मुकद्दस है और जो भी हमारी कमिटमेंट है वो हम पूरी करेंगे। देखिए, बेसिकली वो बिल्ड अप एरिया है, जहाँ से आप संग्रामा से ही आते हैं, वो जहाँ बिल्ड अप एरिया है वहाँ दिक्कतें होती है क्योंकि लैंड एक्विजिशन करना पड़ता है, फिर स्ट्रक्चर एक्विजिशन करनी पड़ती है। अब चूँकि ये बाईपास एक जा रहा है, मुझे होपफुली जब बाईपास बनेगा, जो मेजर थ्रस्ट है श्रीनगर से बारामूला बड़ी बड़ी गाड़ियों का और ट्रैफिक का जो खासकर श्रीनगर जाती है, उस बाईपास के थ्रू हो जाएगी, तो ये रश काम हो जाएगा। साथ साथ में अगर वहाँ पोटेंशियल है, अगर वहाँ जगह अवेलेबल है जहाँ हम लोग लैंड एक्विजिशन या स्ट्रक्चर एक्विजिशन कर सकते हैं, तो मैं DC से बात कर लूँगा, DC साहब से, और कोशिश होगी कि वो जो फैसिलिटी है जो लोगों को देनी होगी वो दी जाएगी। सर आपके पास मैं आइडेंटिफाई करूँगा क्योंकि वो फाइल पेंडिंग है इस वक्त DC ऑफिस में। जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए फाइल बनी हुई है और वो अभी तक DC ऑफिस के टेबल पर। कौन सी इंडस्ट्रियल एरिया की बात? जो DIC की जमीन है उसको वसअत अगर दी जाए और उस साइड से रोड बनाया जाए। वो एक प्रपोजल है, DIC की जमीन जो है वो मेडिकल कॉलेज कहता है कि हमें दिया जाए, जहाँ अक्सर बेशतर पार्किंग हो जाए। बिल्कुल सर, वो सरकार के पास पूरी फाइल नहीं आई है, मुझे पूरी जानकारी नहीं है। जो ऊपर से मेरे को जानकारी दी गई वो यही है कि मेडिकल कॉलेज जो बारामूला का है वो ये कहता है कि वो इंडस्ट्री की ज़मीन जो हमें मिलनी चाहिए। उस पर DC साहब ने क्या राय ली है या प्रपोजल क्या है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, ये सुनने में आया। और जब ये मेरे पास या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास आएगी या कभी भी डिस्कशन के लिए आएगी, तो मेरी कोशिश होगी कि उसका जो है सही फैसला लिया जाए और वो लोगों के हित में हो।